हाय दोस्तों, एक और बार आप सबों को मैं एडवर्ड जी marketgurukul.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉयड ऐप में स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही जल्द एंड्रॉयड ऐप में आपको फ्री 100 वीडियोस से भी ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो देखते रहिए, एक दो दिन में ही हो जाएगा। और दोस्तों हमारे चार्टिंग टूल, ऑनलाइन चार्टिंग टूल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट को समझने के लिए। अभी फिलहाल इंडियन स्टॉक्स हैं, कमोडिटीज भी आ जाएंगे और बहुत सारी चीजें आने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे इचिमोकू, किनको, हियो के ट्रेडिंग सिग्नल्स कैसे होते हैं, कौन से सिग्नल्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं जिस पर हम बेस करके अपना ट्रेड ले सकते हैं या मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों, और कौन से वीक सिग्नल्स हैं लेकिन कौन से फास्ट हैं। तो जितने भी उनके ट्रेडिंग सिग्नल्स हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने इस इचिमोकू का हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ये वीडियोस नहीं समझ में आएंगे, तो आपको इसके पहले के 3 वीडियो को देखना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप चैनल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों हमारे 5 सबसे महत्वपूर्ण इंटरप्रिटेशन हैं दोस्तों। नंबर 1 बेसिकली लैगिंग लाइन के ऊपर बेस्ड है। इसे हम लैगिंग लाइन कहते हैं, चीकू स्पैन भी कहते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चीकू स्पैन का एक डिफरेंट वीडियो है, उसको भी आप देखिएगा दोस्तों, राइट। 5 इंटरप्रिटेशन है दोस्तों। नंबर 1 कि हमारा जब भी लैगिंग लाइन क्रॉस करता है क्लाउड को, मतलब ये जैसे नीचे से ये ऊपर की तरफ आया है, यहां से हम कहेंगे कि मार्केट में अभी तेजी आई है, मार्केट का रुझान ऊपर की तरफ है दोस्तों। जब भी हमारा चीकू स्पैन या लैगिंग लाइन नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, हम कहेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम का दोस्तों। ट्रेडिशनली इसको सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और याद रखिए बहुत सारे लोग हैं बहुत ही अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो यहाँ पर सही या गलत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्रेडिशनली जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इंटरप्रिटेशंस क्या हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे लेट आने वाला और सबसे लेट निकलने वाला जो है वो लैगिंग लाइन क्लाउड को क्रॉस करता है, वहां पर हमें मिलता है दोस्तों। मतलब अगर यहां पर लैगिंग लाइन ने क्रॉस किया, क्लाउड के नीचे आया, तो 2-3 कैंडल के बाद हम कहेंगे कि हाँ यार अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और यहां पर ऊपर आया तो हम कहेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला इंटरप्रिटेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आने वाले चार्ट्स में। दूसरा इंटरप्रिटेशन हमारा बेसिकली क्लाउड के प्रति है कि जब भी प्राइस जो है वो क्लाउड के ऊपर क्लोज होगा, हम कहेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। प्राइस नीचे की तरफ क्लोज होगा तो हम कहेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग, सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है इचिमोकू सिस्टम का, राइट। पहला है चीकू स्पैन का ऊपर जाना या नीचे आना क्लाउड के ऊपर, और प्राइस का भी क्लाउड के ऊपर। अगर 2-3 कैंडल ऊपर कंटिन्यूस क्लोज हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि अब मार्केट का रुझान ऊपर की तरफ है। उसी तरह से अगर 2-3 कैंडल कंटिन्यूसली नीचे क्लोज हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि मार्केट का रुझान नीचे की तरफ है दोस्तों। तीसरा दोस्तों हमारा लैगिंग लाइन जब भी मार्केट में क्लाउड को टच करेगा, क्लाउड के ऊपरी हिस्से को, चीकू स्पैन ए या चीकू स्पैन बी को अंदर से आके जब भी टच करेगा, वहां से वो मार्केट उसको बाउंस मिलेगा। मतलब समझो कि ऊपर से आया और यहां पे क्लाउड को टच किया तो यहां से मार्केट के बाउंस होने के चांसेस ज्यादा थे। अगर यहां से नहीं हुआ और अगर समझो कि लैगिंग लाइन नीचे की तरफ आके इसको टच करता है तो यहां से बाउंस होने की चांसेस ज्यादा है। और उसी तरह से प्राइस का भी यही हालत है, जैसे यहां पर बना है, देखिए ऊपर से आया मार्केट, क्लाउड के अंदर घुसा, पेनिट्रेट होकर यहां पर आकर जब उसने आकर चीकू स्पैन बी को टच किया, वहां से मार्केट वापस बाउंस मारा दोस्तों। ये तीसरा इंटरप्रिटेशन है हमारा, राइट। चौथा इंटरप्रिटेशन ये है कि जब भी ये स्पैन क्रॉसिंग होगा, इस तरह से आपको ये कलर डिफरेंस दिख जाएगा। स्पैन, ये देखिए, ये वाला जो ब्राउन लाइन है ये ऊपर की तरफ जाता है और ये व्हाइट लाइन नीचे की तरफ आता है दोस्तों। हर सॉफ्टवेयर का एक अलग कलर कॉम्बिनेशन रहता है, तो कलर पे ज्यादा ध्यान न दीजिए, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर हमारे जो कुमो क्लाउड है, क्लाउड का स्पैन क्रॉसिंग हो रहा है, राइट। तो जब भी इस तरह से होगा तो आप कहेंगे कि हाँ भाई ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे आया तो इसका हम कह सकते हैं कि अब मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए, ये बड़ा टिपिकल है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां से हम कहेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। और तीसरा जो है, जो कि सबसे फास्ट मिलता है लेकिन थोड़ा वीक है, और वो है हमारा टर्निंग लाइन
जो है वो स्टैंडर्ड लाइन को क्रॉस करता है। ये वाला जो लाइन है, ये जो रेड लाइन जो है ब्लू लाइन को क्रॉस करता है। अगर रेड लाइन ऊपर की तरफ रहेगा तो हम कहेंगे कि मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ आएगा, जैसे यहां से नीचे की तरफ आया मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे सिग्नल्स हैं और इन पर ही बेस्ड होकर लोग मार्केट में ट्रेड लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यूएसडी जेपीवाई में देख लेते हैं इन पांचों के अकरेंस को, और फिर हमारे एक इंडियन स्टॉक पर भी देख लेंगे। और आश्चर्य की बात है कि इंडियन स्टॉक्स बहुत बेहतरीन तरीके से चलते हैं इचिमोकू पर, तो उनको भी आपको देखने की जरूरत है। जितने हो सके कोशिश कीजिए कि आप यूएसडी जेपीवाई जेपीवाई वाले पैर्स जितने भी हैं उन सब में आप इचिमोकू लगाकर देख लें, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे मेजर स्टॉक्स हैं उस पर भी आप इचिमोकू लगाकर देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कितने अच्छे तरीके से इचिमोकू मार्केट को प्रेडिक्ट करने में सक्षम है दोस्तों, राइट। तो अब हम चार्ट में जाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। ये बेसिकली यूएसडी जेपीवाई है, जनवरी से हम देखते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप कि जहां से मार्केट ने क्रॉस किया, यहां पर देखिए आप मार्केट को क्रॉस करता है चीकू स्पैन हमारा लैगिंग लाइन जिसे कहते हैं, और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ सीधा जाता है। ये देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे आया ही नहीं, चीकू स्पैन यहां पर जाके नीचे आता है और वहां से मार्केट वापस नीचे की तरफ गिरता है, राइट। तो ये इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा एक चीज मैंने जो बताया था आपको, अगर आपको याद होगा कि जब भी लैगिंग लाइन या प्राइस जब भी वो आकर क्लाउड के एंड को लगते हैं वहां से उनके बाउंस ऑफ होने के चांसेस ज्यादा है। ऊपर से आया तो यहां पर आया तो यहां से अब मार्केट के बाउंस होने के ज्यादा है। जब भी यहां पर आके अपना लैगिंग जो ये चीकू स्पैन है, लैगिंग लाइन है, वो जब भी हमारे क्लाउड को टच करेगा वहां से उसके ऊपर उठने के चांसेस, और अगर नीचे से आता है तो नीचे की तरफ जाने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। और उसी तरह से प्राइस का, तो ये देखिए यहां पर देखिए ये पहली बार यहां पे आया, यहां पर आकर प्राइस यहां से बाउंस ऑफ हुआ है हमारे स्पैन बी से, प्राइस ऊपर की तरफ उछला। दूसरी बार देखेंगे आप यहां से वापस उछला ऊपर, उसने रेजिस्टेंस लिया किसी तरह से, ये देखिए एग्जैक्टली देखेंगे आप तो स्पैन के आजू बाजू इर्द गिर्द ही चलता रहा। फिर यहां से उसने बाउंस किया ऊपर की तरफ, फिर वापस आया, यहां से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ बाउंस किया, ये देखिए नीचे से आया, ऊपर लगा, और ये जो वॉल है या आप जो भी लिमिट्स कह सकते हैं क्लाउड्स के, वो हमेशा मार्केट को अगर नीचे से आएंगे तो उसे धक्का मार के नीचे की तरफ करेंगे, अगर ऊपर से आएंगे तो उन्हें बाउंस करके ऊपर की तरफ फेंकेंगे। ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बखूबी मार्केट में ये चीकू स्पैन क्रॉस देता है, और उसके बाद में मार्केट का रुझान नीचे की तरफ रहता है। सबसे लास्ट में आपको लैगिंग लाइन हमारा क्रॉसओवर देगा क्लाउड के, लेकिन सबसे अंत में ही वो खत्म होगा। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही जल्दी मिल गया हमको टर्निंग लाइन और बेस लाइन का क्रॉसओवर, जहां पर हमें पता लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाता है, लेकिन यहां पर उसने आपको क्रॉसओवर दे दिया। तो कहने का मतलब कि ये थोड़ा लैगिंग तो है हमारा लैगिंग लाइन, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल है दोस्तों, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहां से मार्केट उछला, अपने स्पैन को लगा, स्पैन ए को, और वहीं से मार्केट ने उसे रिजेक्ट किया और नीचे की तरफ आया। ये देखिए ऊपर जाने के बाद जब मार्केट ऊपर जाता है वापस आता है तो ये जो इसकी सतह है वो वहां से उसको एक सपोर्ट मिल जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। ये देखिए एग्जैक्टली मानो इसमें से क्लाउड के बॉटम को सपोर्ट देते हुए मार्केट ऊपर गया। फिर उसके बाद में ये देखिए ये वॉल्स को देखिए आप क्लाउड के, कितने बेहतरीन तरीके से मार्केट को अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ आप इस लाइन को भी ध्यान रखिएगा। आपका मेजर ट्रेंड समझना है आपको, तो लैगिंग लाइन कहां पर है उसे अगर आप देख लोगे तो आप कहेंगे कि यार मार्केट का रुझान अब यहां से नीचे की तरफ है। ये पूरा ट्रेंड उसने दिया दोस्तों। यहां से क्रॉसओवर हुआ, ये देखिए यहां से क्रॉसओवर हुआ, और उसके बाद में मार्केट का रुझान ऊपर की तरफ रहा यहां तक, जब तक कि इसका क्रॉसओवर यहां नहीं हुआ तब तक मार्केट का रुझान ऊपर की तरफ रहा। ये देखिए यहां पर प्राइस एक्सट्रीम एंड में गया, चीकू स्पैन बी ने उसको वापस धकेला नीचे की तरफ, चीकू स्पैन ए ने उसे वापस धकेला ऊपर की तरफ, राइट। ऊपर से गया, ऊपर से नीचे गिरा, सीधा आकर बाउंड्री वॉल पर लगा और वापस ऊपर की तरफ उछला। देखा, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग है। यूएसडी जेपीवाई तो मानो इचिमोकू को बिल्कुल बहुत ही थियोरेटिकली फॉलो करता है। अगर आप यूएसडी जेपीवाई में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इचिमोकू के बिना मत कीजिए, बहुत ही बेहतरीन एक सिस्टम है, क्योंकि जापानीज लोग सारे लोग इसको फॉलो
फॉलो करते हैं। ये देखिए वापस ये वॉल किस तरह से उसको रिजेक्ट करता है, राइट। मार्केट अप ट्रेंड है क्योंकि हमारा लैगिंग लाइन ऊपर की तरफ है, राइट। और इन दोनों को भी देखते रहिएगा आप दोस्तों। याद रखिएगा, अपनी आंखों को ट्रेन करने वाली बात है ये। एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको आदत होनी चाहिए मार्केट को देख के समझने के लिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जितने स्टॉक्स यूएसडी जेपीवाई या जेपीवाई वाले पेयर्स हैं उन सबको आप एक बार देख लें, और उसके साथ साथ आप अपने इंडियन स्टॉक्स को भी लगाएं। मैं वो आपको इंडियन स्टॉक्स भी दिखाता हूं। थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे आया क्लाउड के ऊपरी सतह स्पैन ए ने उसको वापस रिजेक्ट किया, नीचे की तरफ आया। जब तक नीचे रहा तब तक मार्केट नीचे का नीचे ही रहा। यहां से वापस क्रॉसओवर मिलता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, वापस नीचे आया, मार्केट नीचे की तरफ आया। आप देख सकते हैं बेहतरीन पूरा ट्रेंड उसने दिया। लैगिंग लाइन सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। उसके बाद में हमारा कैंडल स्टिक का क्रॉसओवर, अगर कैंडल ने यहां से यहां क्रॉसओवर किया तो ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, और जब नीचे की तरफ आया और नीचे एग्जिस्ट करने लगा, 2-4 कैंडल क्लोज किए, तो अब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, राइट दोस्तों। तो इस तरह से आपको देखना है। ये देखिए बेहतरीन, यहां से सपोर्ट लिया, बाउंस हुआ, यहां से सपोर्ट लिया, बाउंस हुआ, यहां से सपोर्ट लिया, बाउंस हुआ। एग्जैक्टली हमारे क्लाउड के वॉल्स जो हैं वो एक सपोर्ट और नीचे से आते हैं तो रेजिस्टेंस बन के मार्केट को वो बाउंस प्रदान करते हैं, एक नया बाइंग प्रदान करते हैं दोस्तों। उसी तरह से हमारा लैगिंग लाइन भी आपको बेहतरीन, ये देखिए यहां से वापस यहां से नीचे आया, मार्केट नीचे, यहां से ऊपर गया, मार्केट ऊपर, और ये देखिए चीकू स्पैन बी ने हमारे लैगिंग लाइन को उछाला है दोस्तों। तो बेहतरीन है दोस्तों, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ये आ चुका है अभी हमारा लेटेस्ट जो है वो है ये। और अगर अभी हमारा चीकू स्पैन ऊपर है या हमारे लैगिंग लाइन ऊपर है तो हम कहेंगे कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने वाला है। और अगर हमारा प्राइस भी क्लाउड के ऊपर है तो हम कहेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है दोस्तों। थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि इंडियन स्टॉक्स में कैसे चलता है। आप marketgurukul.com// चार्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर में आपको इचिमोकू मिल जाएगा। इसे आप क्लिक करते ही यहाँ पर इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। मैंने टाटा स्टील लिया हुआ है आपके लिए। आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा एक्चुअली ऑलमोस्ट 10 साल पुराना डेटा है, 2005 से है। यहाँ से देखिए, ये देखिए हमारे चीकू स्पैन ने लैगिंग लाइन ने क्रॉस किया, वहां से मार्केट ऊपर की तरफ रहा। ये देखिए हमारे इस स्पैन ए ने इसको उछाला, ऊपर की तरफ उछाल दिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, वापस वो नीचे आया, यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आया, थोड़ा सा पुल बैक हुआ, ऊपर की तरफ गया, वापस जब उसने क्लाउड को क्रॉस किया पूरा मार्केट नीचे, क्लाउड को क्रॉस किया पूरा मार्केट ऊपर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सतह है हमारे क्लाउड के, यहाँ से देखिए आप लैगिंग लाइन को ऊपर उछालते हैं। जब भी लैगिंग लाइन आके टच करता है क्लाउड को, मार्केट उसको उछाल देता है। जब भी नीचे की तरफ टच करता है थोड़ा सा पुल बैक देता है। ये देखिए आप पूरा मार्केट ऊपर रहा, यहाँ से वापस क्रॉस किया, मार्केट नीचे की तरफ गिरा, वापस ऊपर आया, वापस नीचे आया। देखिए यहां से लेकर यहां तक पूरा ट्रेंड खत्म करता है और हमें बेहतरीन ये देता है दोस्तों। तो आंखों को ट्रेन करने की जरूरत है। जितने ज्यादा स्टॉक्स को देखेंगे उतना समझ में आएगा आपको। सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है हमारा लैगिंग लाइन ऊपर जाना, और उसके बाद में कैंडल स्टिक का ऊपर क्लोज होना 2-3 कैंडल का, उसको भी हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब भी मार्केट आकर ऊपरी सतह को टच करता है या निचली सतह को टच करता है क्लाउड के, वहां से मार्केट को एक बाउंस मिलता है। ऊपर से आता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और नीचे से आता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है दोस्तों। बहुत आसान भी है, लेकिन स्टडी करने के लिए एक क्या कहते हैं उसको, बहुत जरूरत भी है। तो बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, इसको देखिएगा। मैं आपको और स्टॉक्स और कमोडिटीज में भी इसको अप्लाई करके हम लोग 1-2 बार देख लेंगे। याद रखिएगा 30 साल लगा था भाई को ये बनाने के लिए, वसुधा भाई को, और हम 2-4 वीडियोस में उसको उतना अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से हम जास्ती करेंगे अगर हम सिर्फ 1-2 वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे तो। इसको देखिए दोस्तों। और भी जितने भी स्टॉक्स हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 1200 स्टॉक्स हैं दोस्तों। आप कहीं पर भी किसी पर भी लगा सकते हैं। आप रिलायंस पे लगा सकते हैं, जिस पे भी लगाना। आप बहुत जल्दी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टॉक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। फिलहाल इंडियन स्टॉक्स और कमोडिटी की कोशिश है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों स्टॉक्स पर इसको लगा सकते हैं और आप उसको स्टडी कर सकते हैं दोस्तों।
और भी वीडियोस बनाएंगे हम इचिमोकू पर। अभी फिलहाल आप इसको देखिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल।